जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम पहले चैप्टर संबंध एवं फलन में फलन का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम फलन और फलन से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन देखेंगे और फलन के प्रकार देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले फलन की डिफिनीशन समझते हैं। फलन होता क्या है कि एक विशेष प्रकार का संबंध जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव से होगा। यानी कि एक ऐसा संबंध जो कि एक विशेष संबंध होगा जिसमें कोई दो समुच्चय होंगे ए और बी, जिसमें से समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव में ही संबंध होगा। यानी कि एक का एक के साथ संबंध होगा। बस इतना ही। जैसे अगर हम देखें दो समुच्चय हमारे पास है, मान लीजिए समुच्चय हमारे पास ए है, ए बी सी, और बी है 1 2 3 4। तो अगर ए का रिलेशन 1 के साथ है, बी का रिलेशन 2 के साथ है, सी का रिलेशन 3 के साथ है और डी का रिलेशन 4 के साथ है, तो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध हो गया है। तो ये क्या है? फलन होगा। अगर यहीं पर समुच्चय ए हमारे पास ए बी सी डी है और समुच्चय बी 1 2 3, तो ए का 1 के साथ रिलेशन बी का 2 के साथ है और सी का 3 के साथ है और डी का अगर रिलेशन नहीं है तो ये फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है कि समुच्चय बी के सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, और यानी ए के प्रत्येक अवयव का। तो ए का एक अवयव है, छूट गया है रिलेशन में आने से। तो जब ए का एक अवयव छूट गया है तो ये फलन नहीं होगा। तो फलन होता क्या है कि एक विशेष प्रकार का संबंध जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ सिर्फ और सिर्फ एक संबंध होगा। तो ऐसा जब भी होगा तो उसको हम फलन कहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम फलन का प्रांत और परिसर समझते हैं। फलन का प्रांत क्या होता है? यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन कि समुच्चय ए के ऐसे अवयव जिनका संबंध समुच्चय बी में हो। यानी कि कोई दो समुच्चय होंगे, समुच्चय ए और बी, तो जो समुच्चय ए होगा यानी कि जो पहला समुच्चय होगा उसके जितने भी अवयव समुच्चय बी यानी कि दूसरे समुच्चय में संबंध रखेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रांत बोलेंगे। या फिर दूसरा हम इसको कह सकते हैं कि x के ऐसे मान जिनके लिए y परिभाषित हो। तो जब ऐसी डिफिनेशंस आएंगी तो उनको हम फलन का प्रांत बोलेंगे। क्या होगा कि समुच्चय ए के ऐसे अवयव जिनका समुच्चय बी में संबंध हो या फिर संबंध वो समुच्चय बी के साथ रखते हों। तो ऐसा जब होगा तो उसको हम फलन का प्रांत कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास समुच्चय ए है जिसमें हमारे पास अवयव है ए बी सी, और ये समुच्चय बी है इसमें हमारे पास अवयव है 1 2 3 4। तो ए का 1 के साथ रिलेशन है, बी का 2 के साथ रिलेशन, सी का 3 के साथ रिलेशन है। तो इसमें अगर हम फलन का प्रांत निकालेंगे, अगर इसमें हम प्रांत निकालेंगे यानी कि अगर डोमेन निकालेंगे तो डोमेन क्या आएगा कि समुच्चय ए के ऐसे अवयव जिनका समुच्चय बी में संबंध हो, जो समुच्चय बी के साथ संबंध दर्शाते हो, तो वही क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। तो समुच्चय ए क्या है? यानी कि इसके जितने भी अवयव समुच्चय बी के साथ संबंध दिखा रहे हैं, तो जो प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फलन का प्रांत। अब उसके बाद आते हैं हम परिसर पे। अब परिसर क्या होता है? यानी कि रेंज। तो समुच्चय बी के ऐसे अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए में हो, यानी कि फलन का उल्टा। वहाँ पर क्या था कि समुच्चय ए के ऐसे अवयव जिनका संबंध समुच्चय बी में हो तो फलन का प्रांत कहलाता है। यहाँ पर क्या होगा कि समुच्चय बी के ऐसे अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए में हो, यानी कि जो दूसरा समुच्चय होगा उसके जितने भी अवयव होंगे और उनका संबंध समुच्चय ए पहले अवयव यानी कि समुच्चय एक पहले समुच्चय यानी कि समुच्चय ए के साथ होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिसर बोलेंगे। और या फिर इसको दूसरी डिफिनेशन कैसे कर सकते हैं? जैसे इसमें क्या लिखा प्रांत में कि x के ऐसे मान जिनके लिए y परिभाषित हो, तो इसमें क्या होगा? y के ऐसे मान जिनके लिए x परिभाषित हो। यानी कि जो फलन और परिसर प्रांत और परिसर हैं इनकी डिफिनीशन आपस में क्या होती हैं? उल्टा होती हैं आपस में। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, यानी कि समुच्चय बी के ऐसे अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए में हो। अगर हम इसमें देखें कि हमने क्या देखा है कि ए के जितने अवयव समुच्चय ए के जितने अवयव हैं उनका रिलेशन समुच्चय बी में हो रहा है। तो समुच्चय बी क्या है? 1 2 3। तो अगर हम समुच्चय बी देखें तो समुच्चय बी के पहले अवयव का समुच्चय ए के साथ संबंध है, दूसरे अवयव का भी पहले समुच्चय के साथ संबंध है, तीसरे अवयव का भी संबंध है, लेकिन चौथे अवयव का संबंध नहीं है। तो समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं और उनका संबंध अगर बन रहा है तो यहाँ पर तो वही क्या होते हैं? रेंज होते हैं। तो अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज जो क्या आएगा?
रेंज हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 का रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम फलन का अगर सहप्रांत निकालेंगे, अगर हम सहप्रांत निकालेंगे तो सहप्रांत जो होता है वो समुच्चय पूरा समुच्चय बी होता है। तो यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में जितना भी समुच्चय बी यानी कि दूसरा समुच्चय दिया रहेगा तो उसको वही क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाता है। तो अगर यहाँ समुच्चय भी देखें तो 1 2 3 4 लिखा है, तो यहाँ पर हमारा सहप्रांत क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा जो सहप्रांत आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4। तो ये होता है फलन का सहप्रांत। तो फलन का प्रांत हो गया कि समुच्चय बी के ऐसे अवयव जिनका संबंध समुच्चय बी में हो। और परिसर क्या होता है, समुच्चय बी के ऐसे अवयव जिनका संबंध समुच्चय ए में हो, तो परिसर कहलाता है। सहप्रांत क्या होता है कि जो दूसरा समुच्चय यानी कि समुच्चय बी होगा उसके जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या होते हैं, सहप्रांत होते हैं। यानी कि सहप्रांत का मतलब है पूरा समुच्चय बी। तो आइए दोस्तों हम फलनों के प्रकार अब पढ़ते हैं। तो फलनों के प्रकार चार प्रकार के होते हैं। पहला है एकाकी फलन, दूसरा है बहुइकाकी, तीसरा आच्छादक, चौथा है अंतरक्षेपी। तो पहले हम एक एक करके सबकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। पहला है एकाकी फलन जिसको हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। तो एकाकी फलन क्या होता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अलग अलग अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए। जब ऐसा होगा यानी कि समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी के सिर्फ एक ही अवयव के साथ अगर संबंध होगा तो ऐसा फलन हमारा एकाकी फलन कहलाएगा। अगर समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयवों का संबंध समुच्चय बी के किसी एक अवयव से हो गया तो वो फलन इकाकी ना होकर क्या कहलाएगा, बहुइकाकी कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। यानी कि जो इकाकी है, इकाकी का उल्टा बहुइकाकी होता है। बहुइकाकी क्या होता है कि समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयवों का संबंध समुच्चय बी के किसी एक ही अवयव से हो, तब ऐसा फलन क्या कहलाएगा, बहुइकाकी कहलाएगा। तो इकाकी क्या होता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अलग अलग अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। यानी कि समुच्चय ए के सिर्फ एक अवयव का समुच्चय बी के सिर्फ एक ही अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। और बहुइकाकी क्या कहता है, यानी कि इसका उल्टा कि समुच्चय ए के किसी दो अवयवों का संबंध समुच्चय बी के किसी एक अवयव के साथ होना चाहिए। तो अगर हम देखें, अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो मान लीजिए हमारे पास समुच्चय ए है ये, जिसमें दिया है 1 2 3, और समुच्चय बी है कोई जिसमें हमको दिया है ए बी सी। तो 1 का रिलेशन ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का वो भी अलग अलग समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध है। तो जब ऐसा संबंध दिया रहेगा तो फलन हमारा क्या होगा, इकाकी होगा। फलन वो इकाकी होगा, ठीक है। जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के अलग अलग अवयव यानी कि एक एक अवयव से संबंध होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इकाकी फलन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। वहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई फलन इकाकी होगा, कब होगा, जब x1 बराबर x2 हो। यानी कि आप अगर ऐसे समझ लें f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो, तब अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है यानी कि x1 बराबर x2 आ जाते हैं यानी कि दो मान इक्वल आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फलन इकाकी होगा। तो ये हमारे इंटर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट अगर मेन डिफिनीशन जो है ये यही होती है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, यानी कि अलग अलग संबंध होना चाहिए। बट हमारे इंटर में क्या क्वेश्चन आता है कि यदि कोई फलन अगर इकाकी है तो उसमें क्या कंडीशन होगी कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर होगा। अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर नहीं है, इफ f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 तो फलन इकाकी नहीं होगा, और ये क्या होगा, इकाकी होगा। तो अगर कोई भी फलन इकाकी नहीं होगा तो वो क्या होगा, बहुइकाकी होगा, जो कि इकाकी का उल्टा होता है। बहु का मतलब मैनी का मतलब है कि समुच्चय ए के कोई दो अवयव हो गए जिनका समुच्चय बी में सिर्फ एक ही अवयव के साथ संबंध बन रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुइकाकी फलन कहलाएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए समुच्चय ए है जिसमें हमको दिया है 4 5 6, समुच्चय बी है जिसमें हमको दिए हैं x y z। तो यहाँ पर जो समुच्चय ए है, अगर 4 का रिलेशन x के साथ कर दिया जाए और 5 का रिलेशन भी x के साथ कर दिया जाए, 6 का रिलेशन y के साथ कर दिया जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समुच्चय ए के
किन्हीं दो अवयव का संबंध, समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयव का संबंध समुच्चय बी के सिर्फ एक ही अवयव के साथ हो गया है। तो जब ऐसा होगा तो फलन हमारा क्या होगा, बहुविकैकी होगा। तो समुच्चय ए के किन्हीं दो अवयव का संबंध समुच्चय बी के अगर एक ही अवयव के साथ होता है तो वह फलन बहुविकैकी होगा। इंटर में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐसे कम आते हैं, ऐसे ही आते हैं। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि कोई फलन अगर इकैकी है तो वहाँ पर आपको f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 दिखाना है। अगर वो f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 आता है तो वह फलन बहुविकैकी होगा। तो अगर जो फलन बहुविकैकी नहीं है तो वह फलन क्या होगा, बहुविकैकी होगा। अगर कोई फलन इकैकी बहुइकैकी नहीं है तो वो फलन इकैकी होगा। यानी कि कोई फलन अगर मैनी वन फंक्शन नहीं है तो वो वन वन फंक्शन होगा, अगर कोई वन वन फंक्शन नहीं है तो वो मैनी वन फंक्शन होगा।